नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं सुमित्रा कुमारी गांधी स्मारक प्लस 2 उच्च विद्यालय से आपके क्लास 12 आरोह हिंदी के कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना का भावार्थ समझाऊंगी और उसे स्पष्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये आपके आरोह बुक का 8 चैप्टर का है। कवितावली आपकी विषय सूची से आप लोग उसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ये कवितावली गोस्वामी तुलसीदास का रचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को ही अपना गुरु माना, राम भक्ति की उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में वे उभरे। तुलसीदास जी ने बताया कि भगवान राम सबके पुरुषोत्तम राम हैं और उन्हीं की दीन दया से ही सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज आपका ये भावार्थ मैंने बोर्ड पर श्लोक लिखे हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। ये सारे कॉमा में दिए हुए हैं, आप ध्यान से अपने पुस्तक पे देखिएगा। इन सभी का एक एक अर्थ होता है, इसे स्पष्ट कर देते हैं। किसबी का मतलब होता है धंधा, कोई व्यापार करना। किसबी यानी धंधा, किसान मतलब सभी जानते हैं किसान है। कुल यानी उसके वंश का, बनिक यानी उसका बनिया, बनिया यानी व्यापारी, भिखारी यानी सभी जानते हैं जो भीख मांग के अपना जीवन यापन चलाते हैं। भाट चाकर दूसरों के यहाँ दास की नौकरी करने वाले लोग। चपल बहुत चालाक होते हैं। नट यानी तरह तरह का कर्तव्य कर कर अपना जीवन यापन चलाते हैं। चोर जो चोरी करते हैं। और इस तरह का चेटकी यानी इन सभी लोगों के कुछ ना कुछ व्यवसाय है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जितने लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है ये हमारे समाज के वे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये सारे लोग काम करते हैं लेकिन हर लोग एक तरह का काम नहीं करते हैं। तो ये समाज में तरह तरह का काम करते हैं। जैसे चोर चोरी करके ही अपना जीवन यापन चलाता है, वो जानता है ये गलत है लेकिन वो क्यों करता है इसके बारे में आगे जानेंगे। ये सारा व्यापारी वर्ग के लोग जो तरह तरह के काम करते हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, यानी इसके अलावा भी ये सारे लोग जो हैं सिर्फ अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए ही ये सारा काम करते हैं। यानी पेट की आग को यहाँ हमारे तुलसीदास जी ने ऐसा बताया है कि वो भूख इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि लोग अच्छा बुरा लाभ हानि और सब तरह का काम भूलकर गलत काम की ओर बढ़ते हैं। यानी सारा काम अपने पेट के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, पेट के लिए लोग नौकरी करते हैं और कई प्रकार के गुणों को गढ़ते हैं, यानी कई प्रकार की विद्याएं प्राप्त करते हैं और सिर्फ अपने पेट को पालन करने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोग पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा पर्वतारोही बन जाते हैं, तो वो भी उनका एक व्यवसाय है। वो पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं और उससे अपना मान सम्मान प्राप्त करते हैं और पैसा भी। यानी पहाड़ों पर भी कुछ गिरी यानी पहाड़ पर्यायवाची शब्द है, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घने जंगलों में चले जाते हैं शिकार करने के लिए, तरह तरह के जानवरों का शिकार करके और अपना पेट को पालते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि इन घने जंगलों में कभी उनका भी शिकार हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अपने पेट के लिए और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए लोग घने से घने जंगलों में भी जाकर शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, यहाँ पर इन लाइनों में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊंच नीच कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हर तरह के काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ऊंच नीच के कार्य करते हैं। कर्म यानी कर्म करना, जो आदमी व्यक्ति अपना कार्य करता है अपने ये क्या उसे कर्म कहते हैं। धर्म अधर्म, कोई जो अच्छा होता है लाभ के लिए होता है वो धर्म का कार्य है, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है वो अधर्म का कार्य है। ये सारे लोग भी करते हैं, सभी जानते हैं कि ये कार्य अच्छा है ये बुरा है, धर्म है अधर्म है, लेकिन सिर्फ अपने पेट के पालन के लिए लोग तरह तरह का ऊंच नीच का कार्य और धर्म अधर्म का भी कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, इन समाज के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए, जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, जब उन्हें किसी प्रकार का आजीविका का साधन नहीं मिल पाता है, तब वे क्या करते हैं कि पेट को शांत करने के लिए यहाँ तक कि अपने बेटा और बेटियों को भी बेच देते हैं। अब बहुत सारा न्यूज़ या समाचारों में देखे होंगे कि लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं दूसरों के यहाँ दास की नौकरी करने के लिए। तो यहाँ तक कि पेट की आग इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि लोग अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते,
आगी बड़वागीते बड़ी है आगी पेटकी की। इन दो लाइनों में हमारे महान कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग जो है, उसकी जो अग्नि है वो सबसे बड़ी अग्नि है जिसे कोई शांत नहीं कर सकता है। और ये तुलसीदास जी के अनुसार कि बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। घनश्याम का मतलब यहाँ बादलों से है और राम यानी श्री राम का यहाँ सही उद्देश्य उनके बताया गया है, उनको याद किया गया है कि तुलसी के अनुसार इस पेट की आग को, जो सभी आगों से सबसे बड़ी आग है, ये केवल राम नाम के नाम से ही बुझ सकता है। ये बड़ी आग सिर्फ पेट को शांत करने की जो आग है, ये राम रूपी घनश्याम के बरसने यानी उनके कृपा के कारण ही ये समाप्त होगा। तो बच्चों, ये सारा जो है ये एक पैराग्राफ है आपका किसबी किसान, और देख सकते हैं यहाँ पर क वर्णों की आवृत्ति हुई है। किशबी का पहला वर्ण क, फिर किसान का वर्ण क, फिर कुल का वर्ण क। इन तीनों वर्णों के क की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद पेट को पढ़त में भी पहला वर्ण प है। आगे बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से ये कवितावली के अनुसार राम का वर्णन किया गया है कि राम ही सबके दाता और सबका उद्धार कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम लोग आगे की ओर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कवितावली के लिखा हुआ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का पहला पद और उसका भावार्थ समझे थे, अब हम लोग कवितावली के पद नंबर 2 का हिंदी भावार्थ समझेंगे। ये देखिए मैंने इसमें बोर्ड पे लिखा है और आपकी बुक आरोह के बुक का जो है कवितावली का ये सेकंड पैराग्राफ है। तो देखिए इसको चलिए भावार्थ स्पष्ट करते हैं। खेती न किसान को, भिखारी न भीख को, बलि बनिक को ना बनिज। इन दो लाइनों में हमारे कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग दयनीय से दयनीय स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सभी समाज में अव्यवस्था फैल गई है, चारों ओर त्राही त्राही लगा हुआ है। तो ऐसे में वे समाज के जो उनके कष्ट हैं उनको ये यहाँ पर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं खेती न किसान को, यानी किसान ने जो खेती करने की कोशिश की है, जो खेती किया है, उसमें किसी प्रकार का किसान को जो है खेती से लाभ नहीं हो रहा, यानी उसके खेतों में अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है। खेती न किसान को, किसान की खेती नहीं हो पा रही है। भिखारी को न भीख, यानी अगर कोई भिखारी कहीं किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए चले जाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, या मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा कि वहाँ भी भिखारी बैठे होते हैं, किसी भी भिखारी को भीख नहीं मिल रही। क्यों मिली? क्योंकि हमारे समाज में वो संपन्न वर्ग के लोग होते हैं जिनके पास बहुत होता है खाने के लिए, पहनने के लिए या बहुत तरह के, तो वो दान देते हैं। क्योंकि समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के अपने घरों में खाने के सामान की कमी पड़ गई है, इस कारण किसी भी भिखारी को लोग दान भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए भिखारी का जीवन एकदम दयनीय होता जा रहा है। बलि बनिक को बनीच, ना चाकर को चाकरी, यानी बनिया जो व्यापारी वर्ग के हैं, जो राशन वगैरह किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, उनका व्यापार भी ठीक से चल नहीं रहा है। क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग उनसे क्या व्यापार करने जाएंगे और क्या खरीदेंगे। इस प्रकार ना किसी व्यापारी को व्यापार मिल पा रहा है, ना चाकर को चाकरी, ना किसी प्रकार के दास और नौकर को किसी के घर पर काम और नौकरी मिल रही है। जब लोगों के सारे आजीविका के साधन समाप्त होते जा रहे हैं तो वहां पर सबकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। जीविका विहीन, विहीन का मतलब होता है जिनको किसी प्रकार का जीविका यानी अपने जीने का साधन प्राप्त नहीं होता है। जीविका से, कार्य से जो लोगों को नौकरी मिलती है अपने जीवन के यापन करने के लिए, वो सारे लोग जीविका विहीन हो गए। किसी प्रकार का काम काज उन्हें मिल नहीं पा रहा है, उन्हें खाने की कमी पड़ रही है। तो ऐसे लोग सिद्धमान सोच बस, सभी लोग अपने माथे पे हाथ रख के केवल यही सोच रहे हैं कि अब हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे और कैसे समाज में हम लोग जिएंगे। कहे एक एकन को कहाँ जाई और का करी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कहे एक एकन को, हर कोई एक दूसरे से कहते जा रहा है कि अब क्या करें और कहाँ को जाएं। कहाँ जाई और का करी, क्या करें और कहाँ जाएं जहां हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन यापन ठीक से चल पाएगा। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। इन दो लाइनों में हमारे महान कवि तुलसीदास जी कहते हैं वेदहु, वेदहु का मतलब होता वेद।
वेद हम लोग वेद और पुराण, जो ये बहुत सारी हमारी पुस्तकें हैं, ज्ञान का भंडार है, इसमें कहते हैं कि वेद और पुराण में कहा गया है कि लोक हो या बिलोकियत, यानी इस लोक का हो या परलोक हो, सब लोगों में केवल श्री राम का ही कृपा चारों ओर फैला है। साकरे सबे पे राम, सभी पर कृपा केवल राम ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, चाहे वो लोक हो चाहे वो परलोक हो, सभी लोगों पर केवल राम की ही कृपा होती है। सभी का दुख केवल श्री राम के नाम से ही दूर हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, दरिद्र दसानन दबाई दानी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। यहाँ पर वह कहते हैं कि कई सालों से लोग एक दशानन यानी रावण रूपी जो है शैतान से गिरे हुए थे, रावण रूपी राक्षस से गिरे हुए थे, उन लोगों को भी मुक्ति हमारे भगवान श्री राम ने दी है। और आज ये दरिद्रता रूपी भूख और दरिद्रता यानी गरीबी भी एक रावण के रूप में समाज में व्याप्त हो गया है, और वह समाज को दबाने का और लोगों को जो है वो सताने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में दीन बंधु, दीन यानी गरीबों के जो मित्र हैं, जो गरीबों के जो दाता हैं, वो है श्री राम। केवल ये ही इस दशानन रूपी रावण का वध कर सकते हैं, यानी भूख और गरीबी से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। और इनका इसी कारण तुलसी कहते हैं कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन लोग अभी भी अज्ञानी हैं, अपनी मुक्ति के लिए वो राम का नाम लेते नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें इतना कष्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इन पंक्तियों में भी दरिद्र दसानन दबाई दुनी दिन बंधु, सभी पूरी पंक्ति पर द का पहला वर्ण है, इसलिए क्योंकि ये हमारे तुलसीदास जी का लिखा हुआ कवितावली है और इसमें अनुप्रास अलंकार देखिएगा, द वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार पूरे समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई है, इसके लिए भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की कृपा और लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जब वे उनके शरण में चले जाएंगे तो उन्हें हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और गरीबी रूपी दशानन से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग अगले लेसन में नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे।